कबर भरत ही टीका। चल भरत के राजा बना दे। दूसरा वरदान मांग। दूसर बर मांगहु कर जोरी। अपुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान के क्या मांगत तारी? चौदह पर शराम बनवा। जब 14 बरस के वनवास राजा सुन्नी राम के छाती में मुक्का मार के गिरी कि कोई हम भरत के राज दे दे के कही बाकी राम के वनवास मार के तो हर मोरलू रनिया। अरे धोखा के हो मोरी। के कई और मोरलू और कोरे जवाब में रोनिया। हर मोरलू रे जवाब में रोनिया। बड़ा छीरा को डरिया। के कई हम भरत के राज दे दे बाकी राम के वनवास मत मांग। क्या कहते हैं राजा हमको न बाजार से किन के आइल बनी का भरत के राज पर कपार काहे धले ल तू? कैसे के कई कहली हां बिहान हम डुगडुगी पिटवा देता कि रघुकुल के पानी झूठ है झूठ। ए राजा जी का है धोरी। अरे लिहोनी जी कपार के। अरे सोच लो बेकार के। सोच लो बेकार के। राजा भरत इतना काहे बार हो गई हमको न बाजार से तो किन के नहीं खियाई। और भरत का भइला हॉल बाजार से हमारा क्लिनिक काली बनी हॉल बाजार से यार सोच लो बेकार का।
बाड़े धरती पर पड़ के वही कोप भवन में ऐसी रोवत रोवत राजा के भोर हो गई। मंत्री संतरी पता लगावत लगावत कोप भवन में आ गई। पता चलल भगवान राम आ गई। राम सोचते कि जो बेटा बाप के अपना दुख के दूर ना कर सकू बेटा ना हो। इतने में के कई तपसी भेष उठा के धो दिली। राम बेटा जोन बुझाए तुम तू करो। भगवान राम तपसी भेष उठा लेली बन जाए खाती। लक्ष्मण जी कहले कि भैया हमू चलो। कहले कि जाके माई से धर्म पत्नी से विदा ले लो। सीता जी कहली कि हमू चलो। भगवान राम कहले कि सीते तू वन मत जा, वन में बड़ी कलेश होगी। एक बोली पर सीता जी राम के मुंह बंद कर दिली। कहले कि नाथ जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, अवै सही नाथ पुरुष बिनु नारी। अब सारा नगर निवासी रो रहल बड़े अयोध्या के चिरई चिरुंग रोवे लगल। राजा हाय राम कहे लगनी। सुमंत जी जब रथ पर बैठा के बन चल देनी, यही राजा दशरथ के मरे के कारण हो गइल बा। नगर निवासी रो रहल बड़े। राजा कहतर के सुमंत बेटा राम के 14 बरस के बदले 14 दिन में घुमा के ले हो। सुमन जी गते गते रथ लेके निकलत तानी सारा नगर रो रहल बा। भइल का किसिया राम लखन आर जब चलले हो बंसिया राम लखन आर जब चलले हबन तयागी अभागी में भूपा के दहकल दमन सिया राम लखन जब चलले हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम राजा आर रत न लगे सिया बहुआ लखन र चलली अरे मन के बदे सगरी अयोध्या नगरिया के हार रोवे कौन कौन रे सगरी अयोध्या नगरिया के रोवे कौन कौन आगे भागे बभूपा दहकल दमन सिया। समिति साहब कृष्ण पुरस्कार प्रसंग पर हमरा भाई कृष्ण पुरस्कार देखी शॉर्ट में हम बात कह देतनी। ए जे भाव आ गइल बा अब ने सुनील कुमार वीर कुमारी भूसराय जी कृष्ण पुरस्कार बा वंदन अभिनंदन स्वागत बा। अब देखी चल देले एने भगवान ना लौटनी और रानी के लेके हाय राम हाय सीते कह रहल बनी। और सुमन जी जब रथ लेकर लौटल बनी तो खबर दो प्रकार के होला। एगो खुशी के खबर एगो दुख के खबर। तो खुशी के खबर भी न पूछलो कहे के मन करेला साहेब भाई, आ दुख के खबर पूछलो तो कहे के मन न करी। जब गोड़ के आवाज राजा सुन निकले सुमन राम आ गइले। सुमन जी झरा झरा रोवे लगे कि भगवान ना लौटी बन चल गई नी। यही बीच में राजा दशरथ कौशल्या से कहले कि कौशल्या आज हमरा ऋषि के श्राप पाछा क देलस रे। आंधी के श्राप लाग गई। कौन आंधी? हमारा जवान अवस्था रहे रानी सरजू के तीर पर हम शिकार खेले गए रहे। शब्दवेदी बांध जानत रहनी है। सरवन अपना माता पिता के पानी ले आवे कह रहे। छाती में बाण मार दे सरवन मर गई। उनकर माता पिता पर के श्राप देले कि जाए राजा दशरथ अपना बेटा के गोदी में लेके मरत रही।
आ जाओ। एक दिन समय आई कि तू बेटा बेटा कह के मर जाइबो। कौशल्या आज हमरा राम जी के शराब पाछा कर देलो। कौशल्या हमरा आंख से लौकत नहीं। कौशल्या और कहता कुछ बुझाते नहीं के। रानी रानी अरे अरे अनहरू के बतिया कुछ बुझाते अनहरू के बतिया कुछ बुझाते नहीं है। रानी कहे तो मुंदाइल जाता रानी सुनो अखिया कुछ बुझाते नहीं। याद आवे अनहरू के बतिया कुछ बुझाते नहीं है। राम 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 6 बार कही के राम नाम दशरथ मर गई नहीं। उनकर नाम में शरीर रखल जाता, तेल डाल के भरतलाल के ननिहाल से बुलावल जाता। ए जे कथा के शोधनी बोलो भक्त भगवान की। भरत जी आ गए, राम जी वन में चल गए। राम लक्ष्मण सीता ये तीनों मूर्ति वन में चल गए लोग। भरत जी अले, मतारी बड़ी प्रसन्न भइली, आरती उतारे लगली, लेकिन इनका कुछ नहीं खेला। पूछा तरह की भइल का। मतारी कहली कि बेटा कुल काम तो बनाइए दिले रहनी है, बीच में एक गड़बड़ हो गई कि महाराज की दुनिया छोड़ के चल गए। भरत जी के छाती पर आघात भइल। कहले कि का इतना बोल बात इतना सहजता से तू कह देलू। ना माई ना, हमार पिता हमरा कैसे छोड़ कर निकल जा सकत। जब तक ले हमार हाथ हमारा भैया राम के त्रिखन थमा दे तब तक ले हमार बाबूजी हमरा के छोड़ के निकल जा सकत। तब तक ले बात खुलिए गई कि राम जी बाड़न कहा। राम लक्ष्मण सीता तो वन चल गए। देखिए भाई के माने का भगवान भाई काहे खातिर बनौल, भाई का रिश्ता काहे बनो। भगवान ने भाई को बनाया कि भाई रहेगा तो अपने भाई की विपत्ति को बांटेगा। लेकिन धन हरे कलयुग के भाई, आज भाई भाई के विपत्ति ना, आज भाई भाई के संपत्ति बांटे के फेर में। एक बीता जमीन के तो बहुत दूर बात बा, 1 इंच जमीन। अब ही एगो हम खबर पढ़त रही कि 2 इंच जमीन एगो भाई के दूसरा भाई में चल गई। आ उ देवाल खड़ा कर दिल रहे तो कहले कि हाथना मुआवजा ना दो ना तो देवाल ढहवाई। तो 2 इंच के बदले 1.5 हाथ उनका के जमीन दूसरा जगह दिल गई। ई स्थिति भइल बा। तो एक खातिर भाई ना बन रहे। तो विचार करो, भाई के बनगमन सुन करके भरत जी के पिता के मरण बिसर गई। अब भाई के दुख प्रगाढ़ हो गई। लेकिन गुरु जी अवतारे अब बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी लिखले बानी का। वशिष्ठ बाबा भरत जी के समझावतारे, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलखी कहे मुनिना। हानि लाभ जीवन
जस अपजस विधिहा। हे भरत, 6 गो चीज मनुष्य के बस के बात नहीं खे। काका, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। ई विधाता जकरा के चाहे ले ओकरा के देवे ले। ऐसे ही चिंता छोड़ो। आज देखी भाई के कारण माई के जो भरत जी ऐसा साधु के भइला, भरत जी ऐसा निमन बेटा भाई के कारण अपना माई के ना माई तक ले नहीं रख दलो। का कहले? हंस बंस दशरथ जनकु राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसा। अब विचार करो, एगो भाई बा कि भाई के कारण अपना माई अपना नानी तक ले नहीं रख देले। एगो भाई लक्ष्मण जी, देखी मानस में एकरा के छिपावल बा। गोस्वामी जी बहुत बात खुले नहीं की। जब राम जी नाव पर चढ़ के पार जाए लगले, राम लक्ष्मण जी सीता जी, तब सुमंत जी कहले कि कुछ कहे के बा महाराज से। तो भगवान कहले कि जाके कह दे पिताजी से कि हम 14 बरिस वन काट के आके पुनः राउर दर्शन करब। सीता जी बोले के कहली चहली, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गई, बोल ना पौली। आज तनी रुक जा, प्रसंग तनी गाले हो। लक्ष्मण जी एकरा गोस्वामी जी लिखल बानी कि लखन कहूं कछु बचन कठोरा, लेकिन ई ना खोलले कि का कहले। अब देखी भरत जी भाई खाती माई के कर्म ना छोड़ले, और लक्ष्मण जी भाई खाती का कहत रहे। एकरा के वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन कइले बड़े कि लक्ष्मण जी कहले कि हे सुमंत जी, जा करके हम महाराज दशरथ के बोल दी हो कि 14 बरिस बहुत दिन नहीं के, आई हम उनका से ना, हमार बाण आ धनुष उनका से बात करी। और राजा से कह दी हो कि अपने भाई पर भइल अन्याय के बदला हम अपना धनुष बाण से राजा के प्राण लेके करो। ये बात जब सुमंत जी सुनौले तो दशरथ जी बड़ा प्रसन्न भइले। कहले कि हे सुमंत, अब हम चैन से मर सकतानी। कहले कि महाराज बेटा अपना बाप के प्रति ऐसा बात बोलता रहो, कहता नहीं कि चैन से मर सकतानी। कहले कि हाँ। कहले कि कारण? कहले कि ई कारण बा बबुआ, हे सुमंत, ई कारण बा कि हम राम के लेके बहुत चिंतित रही। काहे? कि राम हमार सीधा बाड़े, राम हमार सच्चा बाड़े, राम पर कोनो मायावी माया लगा दी। लेकिन हे सुमंत, जौना राम के साथ में लक्ष्मण ऐसा भाई बा जौन की अन्याय पर अपना पिता के भी दंड देवे खातिर तैयार बा, ओह लक्ष्मण भाई के रहते हमरा राम के केहू बाल बाका नहीं के कर सकते, हमरा राम के केहू कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हम राम की ओर से अब निश्चिंत हो गए। ताकि वशिष्ठ बाबा भरत जी के समझौले कि भरत पिताजी के अपना काम क्रिया करो। तो जितना वेद शास्त्र में बतावल गई बा भरत जी से करते रहते भाव लगे बबुआ कि अपना बाबूजी के हो, अपना बाबूजी के करो भरत काम क्रिया, अपना बाबूजी के हो। भरत जी विधिवत अपना पिता के अंतिम संस्कार कईनी, श्राद्ध कईनी। आयकरा कइला के बाद अब देखी ए जो एगो बात बा, समय कम बा, बात तो बहुत ज्यादा बा। काहे भरत जी कनी बाप के अग्नि बड़ बेटा देला, तो बड़ बेटा राम जी हवे। राम जी बहुत दूर तो गइल नहीं खल, नगर में नहीं खियावे के, लेकिन किनार पर नदी के किनार पर तला सकत रहन। लेकिन राम जी के नाम बुलावल गइल भरत जी के हाथे महाराज दशरथ जी के। काहे? काहे कि राम जी बड़ लइका रहन, लेकिन दशरथ जी अपना राम के दान दे देले रहन। केकरा के? जटायु जी के। जटायु जी के दान कर देले रहले हा, तो दान कइल चीज पर व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाला। ऐसे अब जेकरा के दान कर देले रहन त जटायु जी के ही से भगवान अपना तरहथी पर अंतिम संस्कार कईनी। ओइजा अपना बड़ पुत्र होके के आ ओइजा फर्ज निभौले बड़े। काम क्रिया भइल, श्राद्ध भइल, सभा लागल। तो सभा लागल तो गुरुदेव के आदेश भइल कि भरत राजगद्दी संभारो। भरत जी कहले कि गुरुदेव हमर पाप के इतना प्रचंड प्रहार बा कि राउर भी बुद्धि
काम नहीं करो और और बुद्धि ई रौरा में दोष नहीं खे रौआ ज्ञानी हमार पाप के भार इतना बढ़ गइल बा कि रौरो माथा कान नहीं करो। अब सब लोग आवाज बा कि भरत जी गुरुजी के कहता कहले कि हां कहले कि तब क्या करे के चाहिए बोलो कहले कि हमार इस सम्मति बा कि हमारा पर कलम के हमारा कपार पर लाग गइल बा ऐसे हम ही चाहता नहीं कि गुरुदेव के नेतृत्व में हमनी के राज तिलक के सामग्री सजा करके अब वहीजा चल जाओ जहां भैया राम बाड़े जहां बाड़े वही उनका के राज तिलक करके घरे लेके आओ। धन हरे भाई दूगो भाई मिलके अयोध्या सराज के ऊ राज जौना के एक दिन राजा बने खातिर इंद्र तरसत रहे अयोध्या के गद्दी पर बैठे खातिर इंद्र तरसत रहे कि एक दिन खातिर राजा बन जेती ओइसन अयोध्या सराज दूगो भाई मिलके फुटबॉल के गेंदा बना दे लोग। राम जी कहते रहे कि भरत तू ले लो आ भरत जी कहते रहे कि ना भैया तहार है तू ले तहार तू रख। अब देखिए भरत जी के बाद से सब लोग सहमत भइल साधु साधु कह के सारा सभा भरत जी के बड़ाई कैलो। अब गुरुदेव के नेतृत्व में अब खबर मिलल कि भरत जी जानते रहे राम जी की यहाँ केहू बाकी नहीं खे अयोध्या में मर्द मेहरारू लइका बूढ़ जवान सारा सैनिक चतुरंगड़ी सेना लेकर के गुरुदेव के नेतृत्व में तनी कैसे भाव भाई जे बबुआ के ठाकुर जी बड़ा सुंदर भाव में कोई निका कि करम पटकलस फेड़ा पर से अबीछी मरलस माई हम दैव चलवले दाव घाव अरे के करा से देखलाई लोग कही की ढोंग करत बा दुनिया हमर दर्द के ना बुझी लोग कही की ढोंग करत बा आहई दुनिया हंसी उड़ाई अमोर पीर रघुबीर बिना अब केहू ना पतियाई सोचत मन में चलले बन में सकल सैन समुदायी आ ए दई बदी हत तू सबके अरे भरत है ऐसन भरत जी बयान कैले रथ पर चढ़ के ना पैदल पांव में खड़ाऊ नहीं खे कोमल पदबा आ पैदल बिना खड़ाऊ के नंगे पांव चलता रे तो भाव लागल कैसे अरे पयनवा हो कैले भरत जीवन के अरे पयनवा हो कैले भरत पयनवा हो कैले भरत जीवन के